फ़ारूक साहब, आप ये कहते हैं कि तुर्किया ने जैसे शाम में अपनी पॉलिसी बनाई है, पाकिस्तान को भी अफगानिस्तान के हवाले से अपनी ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए? देखें, सारा अफ़गानिस्तान तो हमारा दुश्मन नहीं है, हमारा पड़ोसी मुल्क है, बरादर मुल्क है। वहाँ पर जो हालात डेवलप हुए 80 की दहाई से और उसके बाद और पूरे फिर वॉर ऑन टेरर सो कॉल्ड यहाँ पे शुरू हुई और बड़ी जानें दी हैं, बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं अफ़गानिस्तान के लोगों ने और पाकिस्तान के लोगों ने भी। हमारे शहरों में दहशत गर्दी फैली सब कुछ तरीक। ये देखें, एक बात मैं कह रहा हूँ और एक राय है कि हम होता है ना कि टर्की ने क्या किया, हमें अपनी अफ़गानिस्तान पॉलिसी आगे जाके एक राय दे रहा हूँ मैं, वही कि गुस्ताखी माफ़, हमें अपनी पॉलिसी जाके रिवाइज़ करनी होगी। हमारे दोस्त हैं अफ़गानिस्तान में, उनके भी दोस्त हैं, वो अपने दोस्तों के साथ खड़े हुए। हमारे सॉइल पे दहशत गर्दी हो रही है, उनकी सॉइल पे भी दहशत गर्दी हो रही थी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जो दुनिया आगे पीछे कहते, उन्होंने कहते रहे, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, उन्होंने कहते रहे, जिसने जो कहना है कहते रहे। हम यहाँ से बशार अल असद को हटा के हम ये जो मर्जी आप कहें, दहशत गर्द था, ये था, फलां था, दिमाकना था, ये हमें, हम इसके साथ खड़े हैं। टर्की ने स्टैंड लिया और टर्की ने वहाँ जाके टर्की ने स्टैंड लिया, साथ ही कतर पहुंचा, साथ ही सऊदी अरेबिया पहुंचा, तो यूएई पहुंच रहा है, मुल्क पहुंचना शुरू हो गया, अमेरिकन भी पहुंचे, आगे पीछे दाएं बाएं वो साइड तक। और उन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई दूसरी मुसल्लह तंजीम नहीं होगी, आप आगे बढ़ के काम करें, जरूरत पड़ेगी तो हम हाजिर हैं, टर्की की फौज हाजिर है, हम यहाँ से दहशत गर्दी नहीं होने। अब देखें, बात ये होती है सारी, वो बिल्कुल सीरिया को आप, मतलब मैंने इतना, जिस तरह मैं इसको अंडरस्टैंड कर रहा हूँ ना, इतनी ज़्यादा मुताबिकत कहीं नज़र नहीं आती। आपके दोस्त हैं वहाँ पे, ठीक है, वो दहशत गर्दी का शिकार हैं मुल्क। अब टर्की वहाँ से टोटल पुल आउट कर दे कि हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं सीरिया से, वो लड़ाई मरेंगे नहीं आपस में, वहाँ पर वो हावी आ जाएंगे, दूसरा ग्रुप हावी आ जाएगा। तो तरीका ये है कि अगर वहाँ से हमारा पड़ोस है, टेररिज्म हो रहा था और हो रहा है, तो आप अपने दोस्तों से कॉन्टैक्ट करते हैं, उनसे कहते हैं यार हम आपको पूरी सपोर्ट फराहम करते हैं, ये यहाँ पे हमारी सॉइल, आपकी सॉइल से हमारे यहाँ टेररिज्म नहीं होना चाहिए, और बाकी बातें पे चलती रहती। लेकिन ये नहीं होता कि पूरे सीरिया के साथ टर्की लड़ाई शुरू कर दे, नहीं। मेरा ख्याल है मैं अपनी थोड़ी सी अफगान पॉलिसी को टर्की के इससे जितना मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ कि टर्की ने स्टांस लिया, दुनिया बोल रही है टर्की आगे पीछे, सुन रहा है टर्की, ठीक है फाइन, व्हाट सो व्हाट, ये हमारे लोग हैं, इनको हमने सपोर्ट किया और हम जाएंगे साथ और देखते हैं कौन हमारे दहशतगर्दी करता है हमारे मुल्क में। अच्छा, तो एक तो ये 2-3-4 अनाउंसमेंट्स हो गई। ग्रीनलैंड, फिर ग्रीनलैंड के अंदर जो है वो रेयर अर्थ मिनरल्स, और मैं हमेशा ही बात कहता हूँ कि यूक्रेन की लड़ाई में कहीं ना कहीं आर्कटिक जरूर आएगा, कहीं ना कहीं आर्कटिक जरूर आएगा, चाइना जरूर आएगा। जैसे जैसे ये मेल्ट हो रही है ऊपर बर्फ, तो साथ साथ इंपॉर्टेंस आर्कटिक की बढ़ती जा रही है, ठीक है। और बहुत बड़ा उसका, अगर ऊपर से नॉर्थ से देखें तो रशिया के पास, फिर फिनलैंड, फिर ग्रीनलैंड भी घुस रहा है ना कहीं बीच में, इसलिए वो कह रहे हैं ग्रीनलैंड को बाय ग्रीनलैंड। मतलब ये कितनी अजीब बात है कि ग्रीनलैंड को खरीद लो, पैसे दो, और ग्रीनलैंड को चाइना और रशिया जाने देंगे इस वक्त, सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, ये आप देखें ना, ये 2019 में भी ट्रंप का इरादा था, 26 स्लाइड, ये ट्रंप कंफर्म्स ही इज कंसिडरिंग अटेम्प्ट टू बाय ग्रीनलैंड। क्या बात है जी, ग्रीनलैंड को ख़रीदना है, क्या बात है। अच्छा जी, और ये मैं वॉल स्ट्रीट जर्नल को भी ज़रा कोट कर दूँ, 2018 वाला, ट्रंप पुश यील्ड्स कॉपर गोल्ड डील्स इन अफगानिस्तान, 25 स्लाइड। तो ये जो यहाँ पे सारा खेल चला है ना, इसके पीछे ये ध्यान में रखें कि यहाँ पे रेयर अर्थ मिनरल्स का भी एक रोल है। लेकिन अब जब ट्रंप वापस आए हैं तो अफगानिस्तान तब्दील है। अफगानिस्तान चाइना और रशिया के इस फेयर में जा चुका है इन्फ्लुएंस के। हमारे बेलारूस के सदर आए थे लुकाशेंको जो है यहाँ से यूएई वापस गए, जाहिर है अपने मुल्क गए, सारा मीटिंग बड़े एक्टिव हैं, यूएई गए, और यूएई में उनकी मुलाकात जो है वो एमबीजी से हुई, ठीक है, वहाँ पे हुई, और वो प्यूटिन से मिल रहे हैं, फिर चाइना जा रहे हैं, लुकाशेंको चाइना जा रहे हैं, बेलारूस चाइना, कहाँ पर आप ज़रा देखें, ये मुल्कों की इस वक्त आप समझें कि डिप्लोमेसी, आपस के ताल्लुकात आने वाले दिनों में कैसे आगे बढ़ना है, सोशल अनरेस्ट कैसे कम करना है, मईशत को क्या करना, आगे पीछे दाएं बाएं। इंडिया से बराह रास्त उन्होंने आज तलब कर लिया, नोटिस भेजा है फॉरेन मिनिस्ट्री ने कि हसीना वाजिद को हमारे हवाले किया जाए, और हसीना वाजिद को हमारे हवाले किया जाए, और ये जो है ये प्रॉपर बांग्लादेश ने तलब की है ऑफिशियली कि हसीना वाजिद को हमारे हवाले किया जाए।
क्या इंडिया देगा नहीं देगा, क्या सिनेरियो है? क्योंकि अच्छा, अब ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर जी, वो जा रहे हैं अमेरिका। ये बाइडेन दौर में ही अभी मेरे ख्याल से 1-2 दिन के अंदर उनका अमेरिका का विजिट हो रहा है। वहाँ पर कोई समिट है, उसको वो अटेंड करेंगे। तो वहाँ पर ये देखना है कि वो जो जयशंकर हैं वो जाहिर है कि ट्रंप इंतज़ामिया को भी समझते हैं, कंटिन्यूटी है ना, ट्रंप इंतज़ामिया को भी समझते हैं, बाइडेन दौर को भी देखते हैं। तो वो यकीनन ट्रंप से भी उधर भी बात करेंगे। तो लेम डक चंद रोज़ रह गए बाइडेन के, लेकिन यह है कि और बड़ा फेलियर, बहुत बड़ा फेलियर इस तरह से हुआ कि अभी तक गज़ा का सीज़ फायर नहीं हुआ। और अब भी ये वही कैदियों पे मामलात रुके हुए हैं, कैदी और उसमें जो यरगमाली और कैदी कितने छोड़ने या कितने नहीं छोड़ने, उसके ऊपर मामला अटका हुआ है। लेकिन यह है कि ये बात सिर्फ ध्यान में रखें कि जो ये है ना पूरा का पूरा, आप ये सिनेरियो देखें तो अच्छा, ये इन्होंने ये जो बात की है ना, इसको डेली सभा ने आज लीड लगाया है। ये 36th न्यू सीरियन लीडर अशरा प्लेजेस नेशन वाइड डिसआर्ममेंट। सारे मुल्क में लोग असला फेंक दें। देखो स्टेट, ये डेली सभा 36 तमाम सीरिया में लोग असला फेंक दें, ठीक है। और उस पर जो है वो उन्होंने बड़ी क्लैरिटी है, जो टर्की की पोजीशन है वो बड़ी क्लियर है। और वो पोजीशन जो है वो ये है कि भाई अगर आप खुद कर लें, आपको ज़रूरत पड़ी तो हमारी फ़ौज आके आपको हेल्प करेगी और यहाँ से दहशत गर्दी नहीं होने देगी। ये बड़ी क्लियर पोजीशन है उनकी, ठीक है। और ये द टाइम्स, ये टाइम्स लंदन जो बड़ा मोकर जरीदा है, 37th, वो कहते हैं कि ऑन द फ्रंट लाइन विद सीरियन टर्किश, ठीक है, सीरियन तो फोर्सेस टेकिंग ऑन कुर्द्स। अब वो कह रहे हैं कि कुर्द, लेकिन ये वो कुर्द हैं जिनको टर्की पीकेके कहता है। बात ये है सारी कि वो अच्छा, यहाँ पर आज जो मैंने आपसे कहा ना, जॉर्डन के फॉरेन मिनिस्टर, कतर के फॉरेन मिनिस्टर, उसके बाद जो है वो जो अच्छा, ये अब इनको सपोर्ट चूँकि मिल रही है ना, इसको एम एस शरार को तो सपोर्ट मिली शुरू होगी, टर्की की, कतर एयरवेज शुरू हो रहा है, बस सारे। तो अब ग्रेजुअली जो है वो ये यहाँ पे जोर पकड़ के उन कुर्दों की, वो जो कुर्द हैं उन कुर्दों, वो जो कुर्द पीकेके वाले हैं उनके अंदर की मोसाद बैठी हुई है, उनके अंदर की मोसाद बैठी हुई है, ठीक है। तो आज इन्होंने फॉरेन मिनिस्टर का भी ऐलान कर दिया, इन्होंने अपने डिफेंस मिनिस्टर का भी ऐलान कर दिया टर्की की मुशावरत के साथ। लेकिन एक सपोर्ट मिल गई ना कि अमेरिकन भी आ गए। अच्छा, इशू ये सारा जो मैं बात कह रहा हूँ कि इसमें जो सबसे अहम बात है वो ये कि ईरान भी कहीं ऑन बोर्ड है, ईरान भी कहीं ऑन बोर्ड है। और इस बात को असेस कर रहे हैं बाकी मुल्क के ईरान, अच्छा जर्मनी ने आज कंडेम किया है कि ये टर्की जो लड़ रहा है पीकेके या जो भी दूसरी साइड है, देखिए ना, SDF और NSF के दरमियान, SNF के दरमियान लड़ाई हो रही है। तो वो कहते हैं कि जी जर्मनी ने और यूरोप जाहिर है कि, लेकिन यूरोप वो सब देख रहे हैं इस वक्त कि अभी ये पिक्चर किस तरफ जाती है और ट्रंप क्या पोजीशन लेते हैं। क्योंकि ट्रंप को 3-4 इश्यूज ऐसे मिल गए हैं जो मुश्किल हैं। एक तो ये उनको रिजॉल्व करना मुश्किल है, एक तो ये सीज़फायर नहीं हो रहा गज़ा का। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये था कि नेतन्याहू पहले का, या तो ये पहले से पहले सीज़फायर हो और जो अंदर कब्रिस्तान बने हुए हैं बच्चों के, और बहुत कल तो बहुत रात को उन्होंने जो सो कॉल्ड यल मसावी का मेंटेनियन जोन है वहाँ पर उन्होंने बॉम्बिंग की है नेतन्याहू ने। इसका क्या हाल निकलेगा? फिर ये है कि शाम सीरिया जो मिला है वो कुर्दों के साथ, तो उधर तो कुर्दों के तो मतलब अर्दोगन खड़े हैं, तैयार खड़े हैं, उन्होंने पहले से सारा होमवर्क करके मुल्कों के साथ आगे पीछे दाएं बाएं वो स्टैंड लिया हुआ है उन्होंने। फिर तीसरी बात जो है वो, अच्छा इसराइल जो है वो उसका ख्याल था कि दुरूज पहाड़ियाँ वहाड़ियाँ, ये अब ये इन्होंने बयान दे दिया कि सारे जो यहाँ पे सब हथियार फेंक दें। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऑर्डर किया है गोलान की पहाड़ियों को चढ़ के जो इधर आए हुए थे उनको भी ऑर्डर किया है कि हम आपको भी हेड ऑन लेंगे। उनको भी ऑर्डर चला गया कि आपको भी हेड ऑन लेंगे, इधर भी लेंगे और आपको भी लेंगे, क्योंकि प्रेशर ये आ रहा है कि जी आपने, इसराइल कैसे चढ़ गया ये गोलान की पहाड़ियों पे। तो इसराइल को भी मैसेज गया है। तो इसराइल ने भी आज ज़रा आंखें वाँखें दिखाई हैं कि ये हम तो ये है फलाना है ढिमाके। इन्होंने मैसेज दिया है कि तमाम सीरिया जो है उसके अंदर और कोई फौज नहीं होगी, सब असला फेंक के हम यहाँ खड़े हैं और टर्की पीछे और प्लस अरब ममालिक भी पीछे।
और ईरान जो है उसको एक कवर मिला, क्योंकि इस वक्त अटैक उस पर होना है नहीं होना, वो और फ्रंट्स खुल गए हैं बहुत सारे। तो इस वक्त जो है वो ये देखना है कि वो क्या होता है नहीं होता, ईरान उसको आगे खींच के लेके जा रहा है। अच्छा, अब इस पूरे सिनेरियो में जो मैंने आपसे बात की ना, कि इस पूरे सिनेरियो में ये यहाँ पे हो रहा है, साथ उसके यूरोप के अंदर एक क्राइसिस है, यूरोप के अंदर क्राइसिस है, उधर कनाडा में क्राइसिस है, उधर वो लैटिन अमेरिका, ग्रीनलैंड खरीदना चाहता हूँ। जैसे डेनमार्क जो है, ये जैसे ही उन्होंने डेनमार्क के एम्बेसडर का ऐलान किया उन्होंने नाम का, तो साथ ही उन्होंने कहा कि हमें ग्रीनलैंड खरीदना है। अब ग्रीनलैंड को खरीदना है तो ये कैसे होगा, मतलब आइलैंड को कैसे खरीदेंगे आप पैसे देके, कितने का, मतलब रियल एस्टेट मतलब वहाँ पे कैसे खरीदेंगे। तो वो डेनमार्क तो चुप रहा, लेकिन जो ग्रीनलैंड के उनके गवर्नर या जो उनके जाहिर है कि उनके अंडर आते हैं, काफ़ी हद तक खुद मुख्तारी भी है, लेकिन उन्होंने बयान दिया कि ग्रीनलैंड इज़ नॉट फॉर सेल। और चाइना मौजूद है और रशिया मौजूद है आर्कटिक के अंदर। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग खूनरेजी तो है, लेकिन एक चेस बोर्ड बन रहा है नया। उसको सबको छोड़ के एक तरफ वापस आए तो मुज़ाकराती कमेटी अगले 10 दिनों में एक चार्टर डिमांड पेश करेगी, उस पर फिर गौर होगा। ओ भाई खुदा का वास्ता, ये हम लोग कर क्या रहे हैं। फॉरेन पॉलिसी, इंटरनल केओस नहीं होना चाहिए, मईशत ठीक होनी चाहिए, सोशल अनरेस्ट नहीं होना चाहिए, सिक्योरिटी हाई अलर्ट होनी, ये इश्यूज हैं 7-8 इशू, इस पर कंसंट्रेट करें सारे मिलके सब। और ये देखें कि कहाँ पे ये क्या पेटी इश्यूज में पड़ गए हैं सारे। तो मैं तो बार बार ये बात कहता हूँ, और फिर मैं इसके साथ ही कहता हूँ, क्योंकि ये रियासत के जो इश्यूज हैं पाकिस्तान के, उनके साथ ये अरेंजमेंट कंपेटेबल नहीं है, इसकी ओनरशिप नहीं है। तो इसीलिए उसकी वजह से ये हम जो है ना, एक इस बदकिस्मती से इस वक्त जो बड़े फैसले हो रहे हैं दुनिया में, तो हम कहीं दरमियान में ये कितना बेंच होगा, कितना रुकनी बेंच होगा, कमेटी में कौन होंगे मेंबर, उसने यूं कह दिया, उसने ऐसे कह दिया, ये सारे चलती रहती हैं चीज़ें। रियासत के मुल्क की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज बनाने का वक्त है। तो हम तो गुजारिश कर सकते हैं सिर्फ, और उम्मीद भी करते हैं और दुआ भी करते हैं कि इंशाअल्लाह इससे हम जल्द निकलेंगे। लेकिन बात वही है कि सिस्टम निश्ता जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर। निकल जाएंगे इससे इंशाल्लाह ताला। हम ये इस तरह के आते हैं क्राइसिस, लेकिन बस इससे जल्दी निकलें, बस काफ़ी हो गया। क्योंकि अब आने वाले दिनों में बड़े चैलेंजिंग है, बड़े इंटरेस्टिंग चैलेंजिंग है, बड़े बड़े जान है कौम के अंदर। तो इससे निकलें ज़रा, छोटे इशू से तो फिर बड़े इशूज़ की तरफ तवज्जो नहीं।